राम राम सभी को। क्या आप जानते हैं इस वीडियो में जो तस्वीर दिख रही है वो किसकी है? जी हाँ, ये अंकिता पाटकर है, जिन्होंने MPPSC 2021 की परीक्षा में रैंक 1 हासिल करी है। अंकिता पाटकर मूल रूप से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की निवासी हैं। वे बेहद ही मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखती हैं। अंकिता शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अव्वल रही हैं। मध्यम वर्ग के परिवार से होने के कारण उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। अंकिता ने कॉलेज के साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि उन्होंने शुरुआत के 2 प्रयासों में असफलता का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी वे पीछे नहीं हटी और उन्होंने तैयारी जारी रखी। और अब उन्होंने MPPSC 2021 की परीक्षा में रैंक 1 हासिल करी है। मेहनत और लगन के साथ आप भी ये परीक्षा पास कर सकते हैं और अपनी मनचाहे पोस्ट हासिल कर सकते हैं। MPPSC एग्ज़ाम जो होता है वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होता है। ये जो एग्ज़ाम है MPPSC का जो एग्ज़ाम होता है ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन मोड में होता है और ये MCQ बेस्ड होता है। वेयरएस जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो लिखित आधार पे होता है, मतलब कि रिटन फॉर्मेट में, लाइक क्वेश्चन एंड आंसर्स। और वी कैन से पेन और पेपर मोड में जो होता है, जैसे अपन अपने स्कूल में एग्ज़ाम्स देते हैं वैसे। टू गेट द डिजायर्ड पोस्ट कैंडिडेट मस्ट क्लियर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। देन आफ्टर दे विल अपीयर फॉर मेंस एंड इसके बाद इंटरव्यू राउंड के लिए। Now let's see what are the exam that are conducted by MPPSC, क्योंकि MPPSC एक संस्था है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। असिस्टेंट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम का होता है, जियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम होता है, हॉर्टिकल्चर एग्ज़ाम ऑफिसर होता है, साइंटिफिक ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम भी MPPSC करवाती है। जी हाँ, आप सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है ये सिर्फ डिप्टी कलेक्टर या DSP की पोस्ट के लिए होता है, बट ऑल्सो ये एग्ज़ाम इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, फॉरेस्ट सर्विस के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए भी होता है। एंड ऑफ कोर्स द मेन इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस एग्ज़ाम इज स्टेट सर्विस कमीशन, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं एंड जो हमारा टारगेट है। Now let's see the eligibility criteria for MPPSC exam. The candidate should be a citizen of India. एज लिमिट जो है इस एग्ज़ाम की वो है, मिनिमम एज जो है इसकी 21 ईयर्स है एंड अप टू 40 ईयर्स मैक्सिमम एज जो है इस एग्ज़ाम की। इट शुड नॉट क्रॉस मोर देन 40 ईयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इस एग्ज़ाम की है वो है ग्रेजुएट होना कंपलसरी है आपका, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, है ना, या आप उसके इक्विवेलेंट आपने कोई क्वालिफिकेशन की हो। सेम गोज़ टू टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे जिन्होंने अपनी IIT किया हो या MBBS वगैरह जो किया होता है, टेक्निकल कोर्सेज जो होते हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं उनमें भी आपको एटलीस्ट आपका जो है ग्रेजुएशन है, आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, भले टेक्निकल के लिए हो प्रोफेशनल के लिए हो, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, मेन थिंग ये है, ठीक है, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो अब हम आते हैं कि MPPSC द्वारा जो एग्ज़ाम होता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, MPPSC जो है स्टेट सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है
तो उसी के अंदर अगर बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर जिसको हम डीसी बोलते हैं, डीएसपी एंड तहसीलदार वगैरह वाले जो एग्ज़ाम होते हैं वो सब। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी डिप्टी कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर, लेबर ऑफिसर, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डायरेक्टिव असिस्टेंट डायरेक्टर, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम जो होते हैं वो एमपीपीएससी द्वारा आयोजित होता है। एमपीपीएससी जो है ये नियुक्त करती है इन सभी पोस्टों के लिए। नाउ वी विल सी मध्य इस प्रदेश एग्ज़ाम को लोक क्लियर सेवा करने के आयोग, लिए हमें क्या क्या ठीक है। पढ़ना पड़ता है एंड क्या इसका सिलेबस है। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको मध्य डिस्क्रिप्शन में भी प्रदेश दे लोक दूँगी सेवा आयोग एंड जो अगर है आप चाहें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ जारी से किया भी था, डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है 18 जिसमें जनवरी ये जो 2024 नया में इसका सिलेबस है सिलेबस इस आया नए था। सिलेबस इन्होंने के बारे में अपलोड किया बताया है गया न्यू है जो अपडेटेड सिलेबस कि है। कैसे परीक्षा उसके आधार होगी। पे हम देखेंगे कि क्या तो क्या जैसा कि हमने पहले एग्ज़ाम का देखा था सिलेबस है एंड क्या इसका पैटर्न है, कैसे कि एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो जैसे कि एग्ज़ाम मैंने जो आपको है बताया था ये स्टार्टिंग में ही कि ये एग्ज़ाम 3 3 स्टेजेस में फेजेस में कंडक्ट कंडक्ट होता होता है। है। प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स, लिखित परीक्षा मेंस और एंड इंटरव्यू में। इंटरव्यू। ठीक है, ये लिखित होता है, ये ओएमआर शीट जो होती है एमसीक्यू आधारित वैसा होता है, और साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है अपना। प्रारंभिक परीक्षा जो अपनी होती है इसमें 2 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन वाला एक पेपर होता है, एक सामान्य अध्ययन वाला पेपर होता है, और दूसरा जो होता है वो सी सेट का पेपर होता है। दोनों 2-2 घंटे के होते हैं। 200 अंक टोटल मिलते हैं इसमें एक पेपर में, और दूसरे पेपर में फिर 200 का होता है। बट ये बात आप ध्यान रखें कि ये जो सी सेट वाला जो पेपर होता है, सी सेट वाला जो पेपर होता है आपका, ये अगर आप सिविल सर्विस की जो परीक्षा दे रहे हैं, स्टेट सर्विस का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप वो देते हैं तो ये आपके लिए बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ओके, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। बट अगर आप फॉरेस्ट सर्विस भी दे रहे हैं, तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो इन दोनों जो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1, ये पेपर 1, ये पेपर 2, इन दोनों का ऐड होके आपकी रैंक बनती है। ठीक है, और अगर आप सिर्फ स्टेट सर्विस का देंगे तो आपका सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। 40% समथिंग इसका क्वालिफाइंग वो रहता है। अभी हम इसमें देख लेंगे कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, एंड इसमें जो एग्ज़ाम होता है ये सिर्फ एक ही दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। 1 डे एग्ज़ाम होता है ये। 1 डे एग्ज़ाम होता है ये। ठीक है, ये आपका एक दिन होगा, और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी को 2025। ठीक है, तो ये अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, एंड इसके ठीक 3 महीने बाद, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो है आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हम धीरे धीरे उस पर भी आएंगे। सबसे पहले हम आप प्रीलिम्स का देखते हैं कि प्रीलिम्स का कोर्स कैसा है एंड क्या क्या चीज़ें आती हैं। एंड सबसे मेन बात, टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम वन मस्ट हैव टू, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों को करनी चाहिए, कि मतलब ये तो आपको होना ही चाहिए। मैं आपको बाकी लोगों की तरह बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये बुक्स ले आओ, 10 बुक ले आओ एंड आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। ऑफ कोर्स नॉट। सबसे पहला जो इसका की है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, या आप अटेम्प्ट दे रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेन इसका वो है की, वो है अपना PYQ,
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछ, है ना। तो PYQ प्लस सिलेबस प्लस जो अपना सिलेबस है, मतलब जो आपका पाठ्यक्रम है ना, ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम में अपियर होने से पहले, या अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ये दो चीज़ें तो आपको एकदम रट जानी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, क्या आपका पाठ्यक्रम है एंड क्या इसके PYQ है। PYQ आपको जो MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट होती है तो वो उस पे जाके आप देख सकते हैं, और अगर नहीं तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से भी अपलोड करेंगे वीडियो, तो आपको वहाँ पर वो मिल जाएगी। तो हम देखते हैं। तो ये जो अपना सिलेबस है, ये जो मेनली है 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 10 यूनिट्स में अपना ये डिवाइडेड है पूरा सिलेबस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो हिस्ट्री ऑफ, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, है ना, हिस्ट्री ऑफ MP हो गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे करके अपने ये जो सिलेबस है 10 यूनिट में डिवाइडेड है। तो पहले अपन सब देख लेते हैं कौन कौन से इसमें है। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, एंड MP पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है, मतलब पॉलिटी सब्जेक्ट जो होता है वो। यूनिट 6 जो हो गया अपना इकोनॉमिक ऑफ इंडिया हो गया, एंड इकोनॉमी ऑफ MP हो गया। फिर यूनिट 7 जो होता है अपना बेसिक साइंस इन्वायरमेंट एंड हेल्थ वाली जो यूनिट होती है वो है। यूनिट 8 इंटरनेशनल, नेशनल एंड करंट ऑफ इवेंट्स जो होते हैं अपने मध्य प्रदेश के वो। यूनिट 9 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली आपके कंप्यूटर के नाम से प्रचलित है, ये जो यूनिट है जिसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एंड यूनिट 10 जो है, ये अभी नया सिलेबस चेंज हुआ है, तो यूनिट 10 जो है वो ट्राइब्स के ऊपर है, ट्राइब्स ऑफ MP। पहले ये, मतलब पहले भी था ये, बट ये स्पेशल फोकस करके जो ट्राइब है यूनिट 10, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका है क्योंकि एक यूनिट बन चुकी है। तो ये आपकी 10 यूनिट्स हो गई हैं। इसकी जो PDF है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी, तो आप इससे डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। और अगर अपन इसको अंदर देखें कि क्या क्या आया है, पहले क्या आता था एक्चुअली, डिफरेंट, मतलब इसका डिसाइडेड नहीं था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, बट लास्ट फ्यू ईयर से क्या कर दिया उन्होंने, डिवाइड कर दिए 10 क्वेश्चन ईच, क्योंकि 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप इसको एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक भी क्वेश्चन आप इसमें छोड़िए नहीं, क्योंकि ये नो नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर होता है, ठीक है। नो नेगेटिव, नो नेगेटिव मार्क्स होते हैं इसमें। प्लीज़ आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए अच्छे से। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम ये एक, और जो अपना फर्स्ट पेपर जो अपना होता है 100 मार्क्स का जनरल स्टडी, जो अपना क्वालिफाइंग नीचे होता है 40% तो अपन को ईच करना ही है सब में। उसके अलावा जो सेकंड पेपर होता है, दो शिफ्ट में पेपर होता है। पेपर 1 जो होता है 9 से 12 तक होता है, 10 से 12 के आसपास होता है, और एक काफ़ी टाइम बाद होता है। तो जो उसके बाद जो जनरल स्टडी C सेट का जो पेपर होता है,
ये जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए तो फॉरेस्ट सर्विस में आपको इसके मार्क्स भी ऐड होके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। एंड ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है प्रीलिम। इसके बाद फिर मेंस जो होता है आपका, मेंस में फिर आप जो भी हैं आप देखेंगे कैसे क्या मेंस लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एक बार अपन सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या फटाक से, कि इसमें जैसे कि कॉम्प्रहेंशन जो होते हैं, लाइफ स्टाइल है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग हो गया अपना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, ठीक है। बेसिक मैथ्स आती है, एंड जो मैथ्स डरते हैं प्लीज़ आप बिल्कुल घबराइए मत। 10th तक की लेवल की जो मैथ्स होती है वो इसमें पूछी जाएगी। प्लस हिंदी लैंग्वेज के जो कंप्रहेंशन होते हैं, मतलब जो आपके अनसीन पैसेजेस जो होते हैं उनको कंप्रहेंशन बोलते हैं। तो एंड जो ये हिंदी के क्वेश्चन होंगे, भले आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में कंडक्ट होता है एग्ज़ाम, लेकिन अगर आप जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो ओनली हिंदी लैंग्वेज में ही होंगे, विदाउट प्रोवाइडिंग इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन थ्रू आउट द पेपर। जो हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो इंग्लिश क्वेश्चन है उसके हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, एंड ऑफ कोर्स लेकिन जो हिंदी वाला है ये सिर्फ हिंदी में ही होगा, ठीक है। एंड अब हम इसके बाद मेंस का देखेंगे कि मेंस का पाठ्यक्रम क्या है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।